हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। मैं हूं हमाद मकबूल और अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं के मैप यूजिंग थ्री वेरिएबल्स। इसका हमने पार्ट वन जो है वो कवर किया था, टू वेरिएबल्स वाला। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और आसान सा टॉपिक था और मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक को हम पहले वाले टॉपिक से भी जल्दी कवर कर लेंगे क्योंकि बेस हमारी बन चुकी है। तो सबसे पहले के मैप यूजिंग थ्री वेरिएबल्स की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमें मैप्स को जो है वो करना पड़ता है, वेरिएबल्स को जो है मैप करना पड़ता है। और थ्री वेरिएबल्स हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 8 आपके जो है वो सेल्स बनेंगे। तो हम 8 सेल्स की बेस पे हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं और आगे जाकर देखते हैं कि 8 सेल्स को हम किस तरीके से मैप कर सकते हैं। तो ये देखें, आपकी 8 सेल्स की जो मैपिंग है वो मैंने आपके सामने खोल के रख दी है। तो अब आपको मैपिंग जो है नज़र आ रही होगी। और ए कंप्लीमेंट ए यहाँ पर एज इट इज़ आ गए जैसे पहले आते थे। ऊपर बी कंप्लीमेंट और फिर उसके बाद सिंपल बी भी, फिर नीचे सी कंप्लीमेंट, दरमियान में 2 सी और आखिर पे फिर सी कंप्लीमेंट। तो ये एक ऑर्डर है, आपने इसको याद रख के तो मैपिंग करनी है। तो मैपिंग हमारी हो गई ए कंप्लीमेंट ए, और ऊपर पहले 2 कंप्लीमेंट वाले आ गए, फिर 2 सिंपल आ गए। और नीचे जाकर जो थर्ड वेरिएबल है वो स्टार्ट वाला और आखिर वाला कंप्लीमेंट हो गया, और जो 2 दरमियान वाले हैं वो सिंपल आ गए। अब इसकी बेस के ऊपर अगर हम सेल्स को फिलअप करें तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा। यहाँ पर देखें क्या आ रहा है, ए कंप्लीमेंट आ रहा है, ऊपर से बी कंप्लीमेंट आ रहा है, नीचे से सी कंप्लीमेंट आ रहा है। तो ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट आ जाएगा। अगैन बताता चलूँ कि ग्राफिकली कुछ इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से कंप्लीमेंट थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं। तो आपने ऊपर बार्स देख लेनी है, जहाँ पर ज़्यादा आगे पीछे होंगी तो मैं खुद बता दूंगा। तो यहाँ पर ये छोटी सी बार ए पे है, ये बी पे है और ये सी पे है। तो हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट और नीचे से ऊपर एक सी चला जाएगा। तो ये रहा ए कंप्लीमेंट, ये रहा बी कंप्लीमेंट और ये सी। यहां पर अगर हम जाके देखें तो इधर से आया ए कंप्लीमेंट, ऊपर से आया बी, नीचे से आया सी। तो ए कंप्लीमेंट बी और सी बन गया। और इसी तरीके से यहां पर आके हम देखें तो ए कंप्लीमेंट बी और नीचे से आ गया सी कंप्लीमेंट। यहां पर हम आएंगे तो अब हमारे पास ए आना शुरू हो जाएगा। इधर से आया ए, ऊपर से आया बी कंप्लीमेंट, नीचे से गया सी कंप्लीमेंट। तो ए सिंपल और फिर बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट। इसको अगर हम देखें तो इधर से आया ए, ऊपर से आया बी कंप्लीमेंट, नीचे से गया सी। तो ए बी कंप्लीमेंट सी। और इसको अगर हम देखें तो इधर से आया ए, ऊपर से गया बी, नीचे से गया सी। तो ए बी सी। इसको हम देखें तो इधर से आया ए, ऊपर से गया बी, नीचे से गया सी कंप्लीमेंट। तो ए बी सी कंप्लीमेंट। अब ये टेबल है, ये थ्री वेरिएबल्स के लिए ये टेबल बनता है। और इसके अंदर भी मेरे ख्याल में अगर आप समझने या याद रखने की बात करें तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि लेफ्ट साइड पे ए कंप्लीमेंट और ए आ गया, ऊपर पहले कंप्लीमेंट वाले फिर सिंपल, और नीचे पहले एक कंप्लीमेंट वाला फिर 2 सिंपल और फिर एक कंप्लीमेंट वाला, यानी कि पहला और आखिरी कंप्लीमेंट वाला, दरमियान वाले सिंपल। अब ये टेबल हम माइंड में रखते हुए एक इक्वेशन लेकर उस इक्वेशन को जो है फिलअप करेंगे इस टेबल के अंदर। तो जैसे हमने पहले किया था। तो हम आगे चलते हैं और जैसे हम आगे जाते हैं तो ये देखें हमारे पास इक्वेशन क्या है, ए कंप्लीमेंट बी सी प्लस ए कंप्लीमेंट बी सी कंप्लीमेंट प्लस ए बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट प्लस ए बी कंप्लीमेंट और सी। और ये हमारा वो टेबल जो हम थोड़ी देर पहले ड्रा किया। तो अब हम इसको नज़र में रखते हुए जब हम डाटा फिल करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। क्योंकि देखें हमारा पहले क्या है, ए कंप्लीमेंट बी और सी। तो ए कंप्लीमेंट बी और सी कहाँ पे आता है, ए कंप्लीमेंट बी और सी इस पॉइंट पे आता है जहाँ पे मेरा माउस है। ये देखें जब इस पॉइंट पे आता है तो एग्जैक्टली ये पॉइंट ये रहा, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। फिर इसके बाद ए कंप्लीमेंट बी और सी कंप्लीमेंट कहाँ आता है, यहाँ पे आता है, ये हमने 1 यहाँ पे लगा दिया। फिर आगे चले जाओ, ए बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट, तो वो ये इस जगह पे आ रहा है, ए बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट। तो इसके जगह पे 1 हमने यहाँ लगा दिया। और फिर आगे क्या था हमारा, ए बी कंप्लीमेंट और सी। तो ए बी कंप्लीमेंट और सी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो अब देखें क्लियरली ग्रुपिंग की बात करें तो हमारे पास 2 ग्रुप बन रहे हैं। एक ग्रुप ये बन रहा है ऐसे करके, ठीक है, दूसरा ग्रुप बन रहा है ये वाला, सही है। और वही बात है, डायगोनल ग्रुप नहीं बनाना, ऐसे करके नहीं बनाना, हमने इस तरीके से बिल्कुल ही बनाना जैसे मैं माउस चला रहा हूँ। ये वाला डायगोनल ग्रुप कभी भी नहीं बनता, ये रूल है। तो हमारे पास बचे कितने, 2 ही ग्रुप, एक ये वाला जो मैंने माउस चला के दिखाया आपको, और दूसरा ये वाला। अब हम इसको जरा ग्रुप की ऑर्डर में लिख कर देख लेते हैं तो हमें ताकि नजर आ जाए। तो ये लें जनाब, ये आपका ग्रुप आ गया, सही है। अब हमने इसको ग्रुप की शक्ल में लिख दिया। अब हम इन ग्रुप्स के अंदर से देखेंगे क्या क्या मिल रहा है। जैसे कि ये 1 है तो इससे हमें जो आइटम मिलता है, अब ये ग्रुप 1 हो गया ना, एक ये G1 हो गया मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो इस G1 से हमें एक आइटम क्या मिल रहा है, ए बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट। तो एक आइटम ये मिल रहा है, और दूसरा आइटम क्या मिल रहा है, ए बी कंप्लीमेंट और सी। इसी तरीके से यहां पर हम जाएं तो
यहाँ पर तो ए कंप्लीमेंट बी सी, और अगला आइटम क्या मिल रहा है ग्रुप 2 का, ए कंप्लीमेंट बी सी कंप्लीमेंट। तो अब हम इसको टेबल में लिख कर देखते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें अपनी स्टेट चेंज कर रही हैं, और उनको कट आउट करके तो फाइनल इक्वेशन निकालते हैं। तो हम यहाँ पर आगे आ गए, तो ग्रुप 1 से हमें ए बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट और एंड ए बी कंप्लीमेंट सी ये मिला, यानी कि ग्रुप 1 में हमें 2 आइटम मिले। अब वो जो 2 आइटम मिले उनके अंदर से दोनों आइटम्स में ए दोनों आइटम में सेम है, बी कंप्लीमेंट दोनों में बी कंप्लीमेंट ही है, और सी कंप्लीमेंट था पहले वाले आइटम में लेकिन दूसरे में वो सिंपल सी हो गया। तो इसका मतलब ये अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, इसको हम काट के निकाल देंगे। इसको जब निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचा, ए बी कंप्लीमेंट। तो हमें ग्रुप 1 से ए बी कंप्लीमेंट मिला। ग्रुप 2 की तरफ जाते हैं तो ग्रुप 2 के अंदर भी ए कंप्लीमेंट बी सी और ए कंप्लीमेंट बी सी कंप्लीमेंट, यानी कि ए कंप्लीमेंट बी दोनों तरफ सेम है, दोनों आइटम में सेम है, लेकिन सी जो है वो ग्रुप 2 के 2 आइटम्स में सी आया और दोनों आइटम में उसने अपनी स्टेट चेंज की, यानी कि यहां पर ये सी था और यहां पर ये सी कंप्लीमेंट हो गया। तो अगेन स्टेट चेंज करने की वजह से हम इसको भी कट आउट कर देंगे। तो जब इसको भी हमने कट आउट कर दिया, ए बी कंप्लीमेंट हो गया और ये ए कंप्लीमेंट बी हो गया। अब ये 2 ग्रुप्स के हमें जो 2 आइटम फाइनल मिले हैं इन दोनों के बीच और गेट लग जाएगा, तो f इज इक्वल टू ए बी कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट बी, हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बची। तो वही जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अब आप ऊपर F1 जो आपको दी गई है जहां पे मेरा माउस है, अगर आप इसका एक सर्किट बनाने जा रहे हैं तो बजाय इसके कि इस F1 वाली का सर्किट बनाएं, इसको के मैप पे लिखें। के मैप पे लिखने के बाद उसको सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद ये आंसर आपके पास बचेगा, ठीक है, और आप इसका सर्किट बनाएं तो इसका सर्किट जो फाइनल आउटपुट दे रहा हुआ करेगा वही होगी वो एग्जैक्टली जो कि ये इस F1 का सर्किट दिया करेगा। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाने से आप बच जाएंगे और आप एक सिंपल सर्किट बना लिया करेंगे सिर्फ के मैप से कन्वर्जन करने की बेस पे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था यूजिंग 3 वेरिएबल। आई होप सो कि आपको ये चीज़ भी बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। अब इसके बाद जो हमारा एक टॉपिक रह गया वो हमारी बुक के हिसाब से, जो हम जिस बुक को लेके चल रहे हैं हमने उसको देख के उसी के लेवल के ऊपर चीज़ों को कवर अप करना है। उसके अंदर हमने अब आगे जाकर हमारा 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल दोनों कवर हो गए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमने 2 चीज़ें कवर की ग्रुपिंग के सेंस में। हमने जो पहली एग्जांपल दी उसके अंदर एक ग्रुप ऐसा बन रहा था जिसके अंदर कॉलम्स कवर हो रहे थे और एक ग्रुप ऐसा बन रहा था जिसमें रो कवर हो रही थी, यानी कि मैं 2 वेरिएबल वाले की बात कर रहा हूँ। अब हमने जो इस लेक्चर के अंदर 3 वेरिएबल्स को काम किया तो इसके अंदर एक ऊपर वाली रो कवर हो रही है ग्रुप बनाकर और एक नीचे वाली रो कवर हो रही है, तो हमने वो भी देख लिया कि कैसे होता है। लास्ट लेक्चर में हमें ओवरलैपिंग का कंसेप्ट भी कवर हो गया था कि 2 ग्रुप में एक 1 जो था वो कॉमन आ रहा था। अब हम आगे जाकर देखेंगे कि और क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स बन सकते हैं। मैं आपको आगे डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट सिनेरियोज में 1s लिख के बताऊंगा कि अगर 1 इस तरीके से आ जाएं तो आप फिर क्या ग्रुप बनाएंगे, अगर 1 इस तरीके से आ जाएं तो फिर क्या ग्रुप बनाएंगे, यानी कि डिफरेंट तरीके बताऊंगा कि आपको ग्रुप किस किस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक हो गया, आप 2 का ग्रुप भी बना सकते हैं, आप 4 का ग्रुप भी बना सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि एक 1 इस जगह पे आ जाता है, यानी कि ए बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट पे, और एक 1 आ जाता है ए बी और सी कंप्लीमेंट इस जगह पर। तो आप उन वो दो 1 है आपके पास, तो आप उनको कैसे ग्रुप में लेके आएंगे, ठीक है, तो काफ़ी सारा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ग्रुपिंग की क्या क्या स्कीम्स हैं, और उसके बाद आपको ग्रुपिंग सही तरीके से आ गई तो ग्रुपिंग करने के बाद आपने हर ग्रुप के डिफरेंट आइटम निकालने, और आइटम निकालने के बाद जो आइटम अपनी स्टेट चेंज कर रहा होगा उसको कट आउट कर देना है, और जो फाइनल आइटम बचेंगे उसकी बेस पे हर ग्रुप के आइटम्स को दूसरे ग्रुप के आइटम्स के साथ और गेट के थ्रू जोड़ के आप लिखेंगे तो एक फंक्शन आपके पास तैयार हो जाएगा, एक इक्वेशन आपके पास तैयार हो जाएगी जो कि इक्विवेलेंट टू होगी F1 के, और आप उस कम्प्लेक्स इक्वेशन की जगह इसका सर्किट बना लेंगे तो वही सर्किट वही काम करेगा जो कि वो कम्प्लेक्स इक्वेशन का कर रहा होता। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है हम समझेंगे कि किस तरीके से आप डिफरेंट तरीकों से ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो अभी मैं इस टॉपिक को यहीं पे एंड करता हूं, तो दोबारा मिलेंगे ग्रुपिंग वाले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।